हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों आजकल वीडियो में लेके आया हूँ लेवल 5 के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेवल 5 सीनियर सीसीटीसी के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लेवल 5 में जो सीनियर सीसीटीसी होते हैं उनकी सैलरी कितनी बनती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सीसीटीसी लेवल 3 के बाद जो पहला प्रमोशन होता है वो लेवल 5 के लिए सीनियर सीसीटीसी के लिए होता है। तो दोस्तों लेवल 3 से लेवल 5 में जाने के बाद सीनियर सीसीटीसी बनने के बाद जो अपनी सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरा एक मित्र है जो लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर है, तो आज मैं उसकी जो सैलरी स्लिप है वो आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी के लिए कितनी सैलरी बन रही है और ये सैलरी सीसीटीसी से कितनी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के चलते हम सीधा अपनी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि सीनियर सीसीटीसी की कितनी सैलरी बनती है। चलिए दोस्तों, ये मेरे दोस्त की इस महीने की ये मेरी सैलरी स्लिप है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे दोस्त की है, तो उसने अपनी डिटेल्स हाइड करने के लिए मुझे बोला था, क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है, जैसे उसका नाम, उसका कौन सा स्टेशन है, उसका बिल यूनिट, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें मुझे उसने हाइड करने के लिए बोला है। तो उसकी पर्सनल अपनी लाइफ है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। मैं जो मेन इंपॉर्टेंट सैलरी की बात है वो करता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो मेरा फ्रेंड है वो अभी सीनियर सीसीटीसी रेजिग्नेशन आप देख सकते हैं। सीनियर सीसीटीसी अभी सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पर पोस्टेड है, जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में आती है। और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसने हाइड कर रखी है। उसके अलावा जो उसका लेवल है आप ये देख सकते हैं, वो अभी लेवल 5 के लिए है, लेवल 5 में है। और जो उसका बेसिक पे है वो 29,200 रुपये उसका बेसिक पे है। और जो इंक्रीमेंट की डेट होगी अब वो 1 जनवरी 2026 से इंक्रीमेंट उसका लागू हो चुका है। तो इंक्रीमेंट के बाद अब उसका जो बेसिक पे है वो तकरीबन 30,100 रुपये हो जाएगा। तो ये थी तो उसकी बेसिक डिटेल। और जो उसका ये आप सभी को पता है कि उसकी बैंक डिटेल होती है, तो ये भी उसने हाइड करवा रखी है। तो ये तो हो गई उसकी बेसिक डिटेल। तो अब चलते हैं हम कि सैलरी स्लिप कैसे बनती है सीनियर सीसीटीसी की। तो ये देख सकते हैं सीनियर सीसीटीसी में जो बेसिक पे है अभी उसका, जो मैंने अभी आपको बताया, अभी उसका बेसिक पे 29,200 रुपये है। और 29,200 का जो डीए बनता है अभी आप सभी को पता है कि अभी डीए 58% है। तो ये 29,200 का जो डीए बन रहा है उसका वो 16,936 रुपये हो गया। उसके बाद उसका हाउस रेंट अभी आ रहा है 2,920 रुपये। अर्थात ये जो हाउस रेंट बन रहा है उसका ये 2,000 रुपये, ये उसका अभी 10% हाउस रेंट में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हाउस रेंट बनता है वो 3 कैटेगरी में बनता है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 सिटी के हिसाब से उसका जो हाउस रेंट बनता है वो बनता है। तो उसका इस सिटी के हिसाब से अभी जो हाउस रेंट है वो 10% है। तो उसका 10% के हिसाब से 2,920 रुपये उसका हाउस रेंट हो गया। ये अलग अलग सिटी के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे 10% है, फिर 20% में इसका डबल मान के चलो तो सीधा सीधा 6,000 के आसपास हो जाएगा। और यही अगर उसका 30% में होता, जी हाँ दोस्तों, अगर यही हाउस रेंट उसका 30% में होता यहाँ पर, तो 30% से हम उसका हाउस रेंट देखते तो यहाँ पे तकरीबन उसका जो किराया होता मूल रेंट वो 7,000 रुपये के आसपास हो जाता। लेकिन अभी उसका 10% है, तो 10% में उसका जो हाउस रेंट बन रहा है वो 2,920 रुपया हो गया। अब हम बात करते हैं एरियर ऑफ एचआरए, अर्थात जो उसका एरियर है एचआरए का, उसने 2-3 महीने से उसका जो एरियर नहीं आया था 2 महीने से वो भी आ गया, जो 5,994 रुपये है। ये हर महीने तो आता नहीं है, इस बार उसका एरियर जुड़ के आ गया है, तो ये हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद है उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस होता है वो उसका अभी 2,844 रुपये है। ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये भी सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि वो अभी 10% कैटेगरी वाली सिटी में, तो इसलिए उसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी कम है। यही अगर 20% या 30% होता तो ये 2,000 से बढ़कर सीधा 5,000 या 5,500 के आसपास का कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता। तो ये तो हो गया उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद आता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस। ये जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है वो सबका फिक्स होता है,
₹590। जी हाँ दोस्तों, 590 रुपये के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, 5 मतलब 600 रुपये। ये 600 रुपये के आसपास नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है। ये कैटेगरी के हिसाब से लेवल 3 या 4 का फ़र्क नहीं पड़ता। लेवल 3, 4 सबके लिए ये नेशनल हॉलीडे अलाउंस सेम होता है। इसके बाद आता है उसका ट्रैवलिंग अलाउंस, जो अभी आप सबको पता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस उसी को दिया जाता है जो ट्रेन में चलता है। तो अभी जो मेरा मित्र है वो ट्रेन में ट्रेवल करता है, ट्रेन में मतलब टीटी की पोस्ट पर है। तो ये जो टीटी की पोस्ट पर है, तो टीटी की पोस्ट के लिए उसको जो ट्रैवलिंग अलाउंस हो रहा है, वो इस महीने का ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ उसका 12,313 रुपये। ये उसका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। तो इस प्रकार से ऑल ओवर ये उसकी इस महीने की सैलरी स्लिप है। तो इस महीने की अब हम देखें तो दो नेट 30 दिन, तो उसकी जो 30 दिन की सैलरी बनी है वो बनी है 80,178 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो 30 दिन की सैलरी बनी है वो 80,178 रुपये बनी है। अब इस 80,178 में से आपको सभी को पता है कि जो कटौतियाँ होती है, तो कुछ कटौतियाँ हुई है। जैसे कि ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस के 30 रुपये काट लिए गए, जो सबके कटते हैं। और एनपीएस के पेंशन के जो पैसे कटता है वो कट गया, 4,614 रुपये एनपीएस कट गया। और ये तीसरा उसका कटा है रामचारी कल्याण कोष। तो ये कल्याण कोष का है, उसका 50 रुपये कट गया। इस प्रकार उसका जो टोटल नेट डिडक्शन हुआ है वो 4,694 रुपये उसकी कुल कटौती हो गई। तो इस प्रकार हम देखें कि 80,000 में से उसके 4,964 कट गए। अब ये वेतन काट के उसका जो नेट पे बना है, नेट पे उसका 75,484 रुपये इन हैंड मिली है। जी हाँ दोस्तों, ये सीनियर सीसीटीसी की जो सैलरी बनी है इन हैंड, वो 75,484 रुपये उसकी सैलरी बनी है। तो ये जो सीनियर सीसीटीसी है, जो टीटी के रूप में भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, ये उसकी पोस्ट पर इतनी सैलरी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये जो सीनियर सीसीटीसी की है उसकी सैलरी 55K के समथिंग सैलरी बन रही है। यही अगर वो 75,000 के आसपास बन रही है, अगर यही एक सीनियर सीसीटीसी अगर 10% में ना रहकर, आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यही सीनियर सीसीटीसी आपको सबको पता है 10%, 20% और तीसरा 30%, 3 टुकड़ों में होता है सीटी। तो ये अभी जो वर्क कर रहा है वो 10% सीटी में वर्क कर रहा है। यही अगर आप 20% या 30% में जॉब करता, तो जो 75,000 उसका सैलरी बन रहा है, ये बढ़ के अगर वो 20% कैटेगरी वाली सिटी में जॉब करता है तो उसकी सैलरी समथिंग हो जाएगी 80,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 80,000 के आसपास उसकी सैलरी बन जाएगी। और वही अगर ये 30% वाली सिटी में, मेट्रो सिटी जिसको हम बोलते हैं, 30% वाली सिटी में अगर ये जॉब करता रहता, तो उसके ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, ये सारे जोड़ के उसके समथिंग 5 और 7, 10,000 रुपये के इसमें और ऐड करके मान चलो, तो उसका ये 85, जी हाँ दोस्तों, 85,000 के आसपास उसकी सैलरी बन जाती, जो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जा सकती है। तो ये तो था सीनियर सीसीटीसी का। कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है कि 10%, 20% और 30% के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो इस 75,000 में 5,000 और 10,000 हम ऐड करके 85 तक उसकी सैलरी इन हैंड बन जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। तो ये थी सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 की सैलरी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।